नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सातुड़ी तीज या कजरी तीज की कथा श्रवण करेंगे। यह व्रत रक्षाबंधन के बाद आने वाली भादों कृष्ण तृतीया को किया जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला रहकर इस व्रत को करती हैं। शाम को महिलाएं 16 श्रृंगार कर निवड़ी माता की पूजा करती हैं। तीज माता का पूजन करने के लिए मिट्टी या गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाते हैं। घी और गुड़ से उसकी पाल बांध देते हैं और उस तालाब में नीम के वृक्ष की टहनी को तोड़कर रोप देते हैं। अर्थात आपने जो तालाब बनाया है उसमें नीम की टहनी को गाड़ देते हैं। तालाब को कच्चा दूध और पानी मिलाकर भर देते हैं। वह तालाब के किनारे एक दीपक जलाकर रख देते हैं। मिट्टी की तीज माता और शिवजी बनाकर वहीं निवड़ी के नीचे रखकर सभी का पूजन किया जाता है। पूजा करने से पहले निवड़ी माता को जल के छींटे मारें, फिर रोली के छींटे मारकर चावल चढ़ाए जाते हैं, फिर लच्छा और कपड़े चढ़ाएं और फिर पीछे दीवार पर मेहंदी काजल से 13 बिंदी लगाई जाती हैं। तीज माता को सुहागी समस्त सामग्री चढ़ाई जाती है। इसके बाद निवड़ी माता पर सत्तू ऋतु के कोई भी फल दक्षिणा सहित चढ़ाएं। फिर रात को दीपक के प्रकाश में नींबू, मोती की लड़ी, नीम की पत्ती, सत्तू के लड्डू दीपक के प्रकाश में परछाई में देखते हैं। इसके बाद तीज माता की कथा सुनते हैं और तीज माता के गाने गाते हैं और जब चांद निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देते हैं। इसके बाद सत्तू के पिंड बनाए जाते हैं। फिर भाई, पुत्र और पति के तिलक लगाकर चांदी के रुपए से पिंड को बड़ा किया जाता है। जब वह सत्तू का पिंड पसर जाए तो उसके ऊपर ब्लाउज का पीस, रुपए अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखकर सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दें। पूजा के बाद व्रत खोलने के लिए दोने में कच्चा दूध व सत्तू रखकर खाया जाता है। इस प्रकार तीज माता का व्रत किया जाता है। उद्यापन के लिए 4 बड़े पेड़े और 17 छोटे छोटे पिंडे बनाए जाते हैं। सब में लच्छा, सुपारी, गोला, सभी प्रकार के मेवे लगाकर सजाकर उस पर पैसे रखें। छोटे पिंडों को कटोरियों में रखकर उन पर सुहाग सामग्री रखें। वे सभी सुहागिन महिलाओं को दिए जाते हैं और बड़े पिंडे पर साड़ी सहित सभी सुहाग सामग्री रखकर सासू माँ को पैर छूकर देते हैं। इस प्रकार निवड़ी माता के व्रत का उद्यापन करते हैं। आइए तीज की कथा को श्रवण करते हैं। एक सेठ और एक सेठानी थे। उनके 7 बेटे थे। 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। उनकी 6 बहुएं तो बड़े ही भाग्यवान घर से थीं, लेकिन 7वीं बहू के पीहर में कोई नहीं था। जब हर साल सातुड़ी तीज आती तो 6 बहुओं के पीहर से व्रत के लिए सत्तू सहित सभी सुहाग सामग्री, कपड़े आते, बायने में सामान आता, लेकिन छोटी बहू का मायका न होने पर वह दुखी रहती। एक दिन वह अपने पति से बोली, इस बार मैं भी तीज माता का व्रत रखकर सत्तू का वायना दूंगी। आप मुझे कहीं से भी सत्तू का वायना लाकर दो। उसका पति चिंता में पड़ जाता है। वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उस सेठ के भंडार व दुकान की चाबी उसी के पास रहती थी। उसने सोचा सेठ की दुकान से तीज व्रत का सामान निकालकर अपनी पत्नी को दे दूं, ताकि वह भी सभी की तरह खुशी से तीज का व्रत रख सके। वह दुकान खोलकर सत्तू के लिए गेहूं, चना, जौ, चावल, घी, शक्कर निकाल कर सोचने लगा, सत्तू यहीं पर पीस कर यज्ञ में ले जाऊं तो वह सत्तू बनाकर शीघ्र ही पूजा कर लेगी। और वह सत्तू पीसने लगता है। चक्की की आवाज को सुनकर सेठ की पत्नी सेठ से बोली, नीचे दुकान के भंडार से आवाज आ रही है, जाकर देखो। सेठ गहरी नींद में होता है और वह सेठानी से कहता है, काम काज कुछ है नहीं, कानों में हर समय घंटियां ही बजती रहती हैं। चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वह सो जाता है। थोड़ी देर बाद सेठानी ने पुनः सेठ जी से कहा,
कोई तो है। नीचे चलकर भंडार में जाकर जब वे दोनों देखते हैं तो उनका मुनीम दुकान में सत्तू पीस रहा था। तब वह दोनों पूछते हैं, इतनी रात गए तुम गेहूं क्यों पीस रही हो? मुनीम डर जाता है और वह डरते हुए सेठ जी को सब कुछ सच सच बता देता है। मेरी पत्नी के मायका नहीं है और वह तीज का व्रत रख सत्तू मनसना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ से सामान निकाल कर सत्तू पीस रहा हूँ। सेठ यह सुनकर कहते हैं, तू घर जा, कल तेरे घर सत्तू पहुंच जाएंगे। दूसरे दिन सेठ सेठानी को साथ लेकर उस मुनीम के घर जाते हैं। उसकी पत्नी को अलग अलग प्रकार के सत्तू, गेहूं के सत्तू, जौ के सत्तू, चने के सत्तू, चावल के सत्तू, साथ में समस्त सुहाग सामग्री व कपड़े लेके जाते हैं और कहते हैं, आज से तू मेरी बेटी है, तुझे जब भी पीहर की याद आए मेरे घर चली आना। बहू यह सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। जब उसकी जेठानियां देखती हैं तो वह दंग रह जाती हैं। इसके यहाँ तो हम सबसे अच्छा सब कुछ आया है और वह खुशी से तीज माता का व्रत करती है। सत्तू का निवड़ी माता को भोग लगाती है और भगवान शिव का पूजन कर शुक्रिया अदा करती है। हे तीज माता, जैसे छोटी बहू को बासा पियर दिया, वैसे ही कहानी सुनने और कहने वाले को देना। दर्शकों, ये थी तीज माता व्रत कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।